हे गाइस, जय हिंद। स्वागत है आपका एग्री मंत्रा यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त संजय विश्वकर्मा। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएफओ स्पेशल सीरीज़ के पार्ट नंबर 6 के बारे में। जी हाँ, अभी तक पार्ट 5 हो चुके हैं, 5 पार्ट्स हो चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने पुरानी वीडियोज़ को नहीं देखा है, चैनल पर जाकर आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। अभी हम सब्जेक्ट वाइज जो है कवर कर रहे हैं एएफओ में आए हुए क्वेश्चंस को। जैसे अभी हमने हॉर्टिकल्चर को कवर किया है, इसमें हम एग्रोनॉमी को कवर कर रहे हैं। तो ऐसे करके हम सब्जेक्ट वाइज जो है अभी एएफओ के लिए क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, एग्जाम पैटर्न, ताकि आप समझ सकें। उसके बाद फिर हम सभी सब्जेक्ट को मिक्स करके लाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करें प्रीवियस क्वेश्चन में, पार्ट में जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया था जिसका नाम है ग्रुप ऑफ शीप विल बी नोन एज, यानी कि जो ग्रुप होता है शीप का उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको फ्लॉक के नाम से जाना जाता है। गाय और भैंस के ग्रुप को हर्ड के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है सर, इसको आपको याद रखना है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ द फैमिली ऑफ मस्टर्ड। यहाँ पे मस्टर्ड की फैमिली के बारे में पूछा गया है और एएफओ 2021 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्रूसीफेरी जो है वो फैमिली है मस्टर्ड की, ये आपको याद रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा पूसा जय किसान किसकी वैरायटी है? ये भी मस्टर्ड की ही वैरायटी है, जिसको बायो 902 के नाम से भी जानते हैं। ये आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। फिर व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ पैडी। यहाँ पर पैडी का जो है वनस्पतिक नाम यहाँ पर पूछा गया है या साइंटिफिक नेम यहाँ पर पूछा गया है। ये भी एएफओ 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओराइजा सटाइवा ये जो है यहाँ पर नाम रहने वाला है। काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करेंगे व्हाट इज़ द प्रीमियम रेट इन पीएमएफवीवाई फॉर रबी क्रॉप्स ऑयल सीड्स, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए जो रबी क्रॉप है उसके लिए प्रीमियम रेट क्या है? तो 1.5% जो है प्रीमियम रेट रहती है रबी के लिए, 2% जो होती है वो खरीफ के लिए होती है और 5% होती है कमर्शियल और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए। तो पीएमएफबीवाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि आपको याद रखना है। इस टॉपिक से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आगे बात करेंगे डैश इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम विथ 100% फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द स्कीम एंड इनकम सपोर्ट टू 6,000 पर ईयर विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स। मतलब यहाँ पर उस स्कीम का हमको नाम बताना है जो कि 100% यानी 100% गवर्नमेंट फंडिंग स्कीम है और इसमें जो है 6,000 रुपये सालाना जो है लैंड होल्डर्स को, जो है भूमि के स्वामी को, यहाँ पर पैसा मिलता है। आप पढ़ते ही समझ गए होंगे। यहाँ पर बात हो रही है पीएम किसान की। पीएम किसान, किसान का पूरा नाम है किसान सम्मान निधि योजना। किसान का नाम है किसान सम्मान निधि योजना, इसको पीएम किसान के नाम से जानते हैं। ये जो है दिसंबर 2018 से इफेक्टिव हुई थी और ये स्टार्ट की गई थी 1/2/2019 गोरखपुर यूपी से। ये आपको याद रखना है, जिसमें 2-2 हज़ार की 3 इंस्टॉलमेंट आती हैं। टोटल 6,000 रुपये आपको यहाँ पर एक किसान को मिलता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा आगे बात करेंगे क्रेडिट गोज टू सक्सेस फॉर केबीके। केबीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र की यहाँ पर बात हो रही है। 1974 में जो है केवीके पौडुचेरी से स्टार्ट किया गया था, पहला केवीके वहीं था। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और यहाँ पर क्रेडिट यानी कि जो केवीके सक्सेस हुआ इसका क्रेडिट किसको दिया जाएगा? तो चंद्रिका प्रसाद जी को यहाँ पर क्रेडिट जाता है और ये एएफओ में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर सॉइल मॉइस्चर, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपके एएफओ के एग्जाम में। और यहाँ पर बात हो रही है कि सॉइल मॉइस्चर को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे? तो टेंसियोमीटर जो है इसका हम प्रयोग करते हैं। ये आपको जो है याद रखना है। और जो चिकनी मिट्टी होती है, जो क्ले सॉइल होती है, उसमें जो है टेंसियोमीटर से हम सॉइल मॉइस्चर मेजर नहीं कर पाते हैं। अच्छा, एक और अगर जैसे एग्जाम में पूछ ले कि सॉइल मॉइस्चर को मेज़र करने के लिए अगर हमको कैलकुलेट करना है, तो सॉइल मॉइस्चर परसेंटेज अगर हमको निकालना है तो उसका फॉर्मूला अगर पूछ ले, जैसे इस बार SAR का सार का एएफओ के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो सॉइल मॉइस्चर से अगर पूछ ले तो उसका क्या होगा? सॉइल मॉइस्चर परसेंटेज कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल माइनस वेट ऑफ ड्राई सॉइल अपॉन वेट ऑफ ड्राई सॉइल इंटू 100। ये यहाँ पर फॉर्मूला होता है। हो सकता है इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, यानी कि मॉइस्ट सॉइल मिट्टी का कितना वजन है, ड्राई सॉइल उसको माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय
ड्राई सॉइल इंटू 100, ये आपको याद रखना है। टेंसियोमीटर जो है यहाँ पर आंसर होगा। इसके अलावा विच एजेंसी हेल्प इन प्राइस पॉलिसी ऑफ मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स फॉर गवर्नमेंट, यानी कि जो एग्रीकल्चर क्रॉप है उनमें प्राइस पॉलिसी से रिलेटेड कौन हेल्प करता है, तो CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये यहाँ पर हेल्प करती है, ये आपको याद रखना है। और MSP को अनाउंस कौन करता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और MSP को रिकमेंड कौन करता है, तो CACP, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लेता है। इसके अलावा सीड्स आर ड्रॉप्ड इन फरो, बीज को फरो में ड्रॉप कर दिया जाता है। इन कंटिन्यूस फ्लो एंड आर कवर्ड विथ सॉइल, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ड्रिलिंग। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ है जो कि आपको याद रखना है। फिर इसके अलावा ये भी एग्जाम में आया है कि इजमूदर क्रॉप क्या होती है। अच्छा क्वेश्चन है सर। क्रॉप विच सप्रेस बीड्स ग्रोइंग अंडर इट्स क्विक ग्रोइंग एबिलिटी एंड डेंस फॉलिएज, यानी कि ऐसी फसल जो कि अपनी बहुत जल्दी वृद्धि वृद्धि करती है, वनस्पतिक वृद्धि करती है, और जो है बीड्स की वृद्धि को या ग्रोइंग उनकी जो ग्रोथ है उसको दबा देती है, उसको बोलते हैं इजमूदर क्रॉप। ठीक है, ये आपको जो है याद रखना है। इसके अलावा विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप इज हेक्साप्लॉइड एंड डेवलप्ड बाय यूजिंग आउट क्रॉसिंग, हेक्साप्लॉइड की बात कर रहा है, वीट यहाँ पर आंसर होगा, जो कि आपको याद रखना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मैप सब डिवीजन ऑफ लैंड एंड गिव लेंथ एंड डायरेक्शन टू ऑनर लैंड एंड बाउंड्रीज, तो कैडेस्ट्रल जो मैप होता है ये यहाँ पर आंसर होगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है। इसके अलावा विच अमंग द फॉलोइंग स्कीम इज रिलेटेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग इन दी कंट्री, स्टार लगाइए सर, एग्जाम में आ सकता है, वैसे तो आया हुआ है, AFO में आया हुआ क्वेश्चन है, और आगे भी उम्मीद है आने की, क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी आया हुआ था। थोड़ी सी डेफिनेशन अलग थी लेकिन क्वेश्चन यही था। बात यहाँ पर हो रही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए अभी फिलहाल में कौन सी स्कीम है जो इसको सपोर्ट कर रही है, तो परंपरागत कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY, ये 2015 में स्टार्ट की गई थी। कब स्टार्ट की गई थी, 2015 में। इसका मेन मोटिव क्या है, इसका मेन मोटिव जो है परंपरागत कृषि विकास योजना का, कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल सके। ठीक है, सबसे जो पहला ऑर्गेनिक स्टेट है इंडिया का वो कौन सा है, सिक्किम। कौन सा है, सिक्किम। सबसे पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है, सिक्किम। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एक और क्वेश्चन आया था, एरिया वाइज जो है सबसे ज़्यादा एरिया किसके पास है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो MP, मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो मध्य प्रदेश के पास है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। दूसरे नंबर पे क्या है, राजस्थान, और तीसरे नंबर पे कौन सा है, महाराष्ट्र। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा रेटिंग इज रिलेटेड, सब लोग जानते हैं सर, AFO में आया हुआ क्वेश्चन है, रेटिंग किससे संबंधित है, जूट से संबंधित है। 34 डिग्री सेल्सियस पे जो है रेटिंग सबसे बेस्ट टेम्परेचर माना जाता है रेटिंग के लिए, जो कि आपको याद रखना है। फार्मिंग सिस्टम विच प्रोवाइड मोर टाइम्स टू एब्जॉर्ब रन ऑफ वाटर एंड लेटर इट इज सप्लाई टू द क्रॉप, ये पूछ रहा है किस टाइप से खेती है जिसमें कि पानी को, रन ऑफ वाटर को जो है होल्ड करेंगे, उसके बाद उसी पानी का प्लांट के लिए सप्लाई देंगे, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको किस नाम से जानेंगे सर, इसको जानेंगे हम कंटूर फार्मिंग के नाम से, जो कि आपको याद रखना है, एज इट इज़ एग्जाम में, यानी आपके AFO के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मस्टर्ड क्रॉप प्लांटेड एट स्पेसिंग ऑफ 15 to 20 सेंटीमीटर विल हैव डैश प्लांट्स पर हेक्टेयर, यहाँ पर प्लांट की पॉपुलेशन पहुंची है जो कि यहाँ पर 1 लाख के आसपास हो जाएगी, जो कि आपको यहाँ पर याद रखना है। शुगर कैन क्रॉप इज कंसिडर्ड मैच्योर्ड इफ सैंपल ऑफ जूस टेकन फ्रॉम मिडिल पोर्शन ऑफ द स्टॉक शो द हैंड रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग फ्रॉम, ये आपका प्री PG में आया है, और यहाँ पर रिफ्रैक्टोमीटर की शॉर्ट में आपसे रेंज पूछ रहा है शुगर कैन की, जो कि आपको यहाँ पर बताना है। तो 19 से 22 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। 18 डिग्री ब्रिक्स जो है सबसे बढ़िया रीडिंग मानी जाती है शुगर कैन के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। द स्टेबल लेंथ ऑफ कॉटन फाइबर ऑफ शॉर्ट स्टेपल ग्रेड, स्टेपल की लेंथ पूछ रहा है कॉटन फाइबर की, और शॉर्ट स्टेपल ग्रेड में ये आने वाला है। तो यहाँ पर लेस देन 19 mm यानी 19 mm से कम यहाँ पर जो है स्टेपल की लेंथ होगी, तो वो शॉर्ट स्टेपल ग्रेड में आएगा। फिर है बीटावैक्स इज यूज्ड एज सीड ट्रीटमेंट फॉर कंट्रोल ऑफ, बीटावैक्स का यूज़ करेंगे स्मट के कंट्रोल में। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है सर, एग्जाम में आया हुआ है, जो कि आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पिकुलरिटीज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, सबसे बड़ी समस्या है डिपेंडेंस ऑफ सीजनल रेनफॉल, सीजनल रेनफॉल की सबसे बड़ी समस्या है।
ये यहाँ पर राइट आंसर होगा और ये जो है एग्जाम में आया है, जो कि आपको याद रखना है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। टीयर इंड्यूसिंग फैक्टर इन ऑनियन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, यानी कि जब हम प्याज को काटते हैं तो उस टाइम जो है आँख से आंसू आने वाली जो समस्या होती है वो किसके प्रेजेंस के कारण होती है प्याज में? तो प्रोपेनाइल सल्फोनिक एसिड, जी हाँ, प्रोपेनाइल सल्फोनिक एसिड एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण पंजेंसी होती है। ठीक है, पंजेंसी का पूछता तो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर टीयर इंड्यूसिंग फैक्टर की बात कर रहा है जो कि प्रोपेनाइल सल्फोनिक एसिड के कारण होता है, जो कि आपको याद रखना है। तो दोस्तों बातों बातों में हमने टॉप 20 क्वेश्चन को जान लिया है। अधिकतर क्वेश्चन जो है आपके IBPS AFO में आए हुए हैं, जो कि हमने यहाँ पर कवर किए हैं। अगर आप इस वीडियो का कंप्लीट PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे एग्री मंत्रा के एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, या फिर लिंक हमको हमारे एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सही जवाब नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है राइप बनाना कंटेंट्स परसेंटेज शुगर, यानी कि जो पका हुआ केला होता है उसमें कितने प्रतिशत शुगर की मात्रा होती है? ऑप्शन है 17%, 27%, 37% या फिर नन ऑफ दीज। कमेंट सेक्शन में दीजिएगा आंसर, सही जवाब जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।